Hello students, in this video we are going to study an important topic real number and subset of a real number. Actually previous video में हम लोगों ने subsets की study की थी, ठीक है. What is the set, then what is the subset? Okay, set is the collection of you can say any objects, and subsets is also collection of objects, but it is the sub part of that sets, you can the subsets. Then what is the real number and their subsets, and how we can denote the real numbers or you can say their subsets. तो सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आर यू गेटिंग व्हाट इज द रियल नंबर, हैव एनी नॉलेज? ओके. एंड द नंबर सिस्टम, नंबर आर स्टार्टिंग फ्रॉम natural numbers and denoted by the sets as we discussed earlier. Let n denotes the set of the natural numbers. It is the 1, 2, 3, 4 and so on. Yes, it is okay. तो ये बात सब लोगों को पता है. नेचुरल नंबर को डिनोट करते हैं हम लोग कैपिटल एन से. देन whole number. What is a whole number? In the natural number, if we added a number 0, then set will become whole number. तो बस एक एक्स्ट्रा 0 इसमें ऐड करनी है तो whole number का सेट आ जाएगा. मीन्स these numbers are the whole numbers. Got it? तो ये सारी बातें मैंने कर भी ली थी आपसे. Then we can say integers. Integers को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग i और z का यूज करते हैं. मीन्स यहाँ पर क्या होगा, नेगेटिव नंबर्स भी आएंगे और पॉजिटिव नंबर्स भी आएंगे. तो नेगेटिव नंबर्स को यहाँ लिख देते हैं -2, -1, देन 0, देन पॉजिटिव नंबर्स ये सारे आ जाएंगे, है ना, एंड सो ऑन. यू कैन सी इट इज द सेट ऑफ इंटीजर्स. फिर यहाँ सब डिवीजन हो जाते हैं कि व्हाट इज द पॉजिटिव इंटीजर, व्हाट इज द नेगेटिव इंटीजर. ओके, what is the positive integers? 1, 2, 3, yes or no? 4, these are the positive integer. And what is the negative integers? You can say -1, -2, -3, dot dot dot. Within this bracket there is a individual numbers can be come. ये तो बात हम लोगों ने समझ ली थी ना. जैसे क्लास में स्टूडेंट्स हैं, उनका सेट बनाना है तो उन सबके नेम्स आ जाएंगे यहाँ पर, है ना. अल्फाबेट्स हैं, उसमें वोवल्स के हमें सेट बनाना है तो वो कॉमा लगा के सेपरेट करके यहाँ लिख देते हैं. दैट्स ये पॉजिटिव क्या हो गई, पॉजिटिव इंटीजर्स आ गए, पॉजिटिव इंटीजर्स. तो मैं क्या बता रहा था कि इसमें ऑर्डर की कोई इंपॉर्टेंस नहीं होती है कि -3 इधर लिखना है, कोई सीक्वेंस नहीं है ये, तो उस पर भी आपको ध्यान देना है. फिर बात आती है कि नॉन नेगेटिव इंटीजर्स. तो नॉन नेगेटिव में क्या आएंगे, जो नेगेटिव नहीं है और इंटीजर्स हैं. तो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स में कौन से इंटीजर्स आ जाएंगे, इसमें आएंगे पॉजिटिव वाले. और 0 एक ऐसा है जिसको मैं ऐड कर देता हूं. अच्छा, अभी मैंने यूनियन स्टडी कर रखा है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूनियन. तो 0 को और मुझे बस इसमें प्लस करना है. मीन्स नॉन नेगेटिव का मीनिंग है 0 और वो सारे जो नंबर्स थे पॉजिटिव इंटीजर्स थे वो सारे यहाँ पर आ गए. और यू कैन से इट इज इक्वल्स टू होल नंबर्स. वो एक फर्दर अलग बात है. फिर नेक्स्ट कैटेगरी हम लोग डिवाइड करें इसमें तो आएगा नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स. तो नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स में कौन से आएंगे, नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स में ऑब्वियसली इसमें नेगेटिव नंबर्स आ जाएंगे और उनके साथ क्या आएगा, 0 आ जाएगा. देन अगेन वी कैन राइट. तो ये सारे सिंबल्स हो गए, ये सारे नंबर्स आ गए. फिर उसके बाद नंबर सिस्टम में डेवलपमेंट होता है और कौन सा नंबर आएगा, नॉन पॉजिटिव. इसके बाद एक सिंबल और होता है जिसको बोलते हैं आई नॉट. इट इज कॉल्ड ऑल इंटीजर एक्सेप्ट 0. तो कहीं ये मिलता है एक्सेप्ट 0, तो उसको हम लोग याद रखेंगे. आफ्टर द इंटीजर्स
नंबर सिस्टम के नॉलेज तो होना चाहिए आप लोगों को। कौन से नंबर्स आते हैं? रेशनल नंबर, रेशनल नंबर्स, यस और नो। रेशनल नंबर को किससे डिनोट करते थे? पी बाई क्यू फॉर्म के नंबर्स होते हैं और इनको क्यू से डिनोट करते हैं, क्यू। अब देखिए हम लोगों ने जो सेट बिल्डर फॉर्म लिखी थी ना, वहां पे यानी उस सेट बिल्डर फॉर्म का यहाँ यूज कैसा हो जाएगा? व्हाट इज द रेशनल नंबर? लेट x is a रेशनल नंबर such that the symbol is such that x is equals to p by q, means ऐसे नंबर जो p by q फॉर्म के हैं, where p and q belongs to integers and q is not equals to 0, means this is the definition of rational number you can say in the set builder form, set builder form। अदरवाइज इतने सारे रेशनल नंबर हैं, मैं उनको डिफाइन करता तो कैसे करता, कैसे लिखता? तो सेट बिल्डर फॉर्म ने क्या किया कि उसको इस फॉर्म में डिफाइन कर दिया। अब आप जितने भी इंटीजर सर्च करेंगे वो सर्च करते रहे। फिर रेशनल नंबर में कैटेगराइज हो गए थे कौन कौन से। यदि मैं आपसे कहूं कि रेशनल नंबर के अंदर कौन कौन से नंबर आ जाएंगे, तो इसके अंदर इंटीजर सारे आ जाएंगे। फिर सेकंड जो रेशनल नंबर का अदर पार्ट होगा वो क्या होगा? फ्रैक्शंस हो जाएंगे, यस और नो। इंटीजर की कैटेगरी अभी हमने देख ली, फ्रैक्शंस की फिर कैटेगरी हो जाती है। फ्रैक्शंस कौन से होते हैं? टर्मिनेटिंग होते हैं, टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग में जैसे मैं 1/2 की बात करता हूं तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 0.5। और कुछ फ्रैक्शंस कैसे होंगे? नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग कैटेगरी में यदि मैं लिखना चाहूं तो जैसे सपोज 1/3 है, तो 1/3 को आप सॉल्व करते रहो, 3 3 3 3 ये चलता ही रहेगा। इसी को लिखते थे 0.3 बार, रिमेंबर इट और नॉट। तो ये रेशम को फर्दर डिवाइड कर दिया इंटीजर्स में और फ्रैक्शंस में, गॉट इट। उसका रेशम के बाद नंबर जो आते हैं उनको बोलते हैं इर्रेशनल नंबर, इर्रेशनल, एज यू नो। इरेशनल नंबर को रिप्रेजेंट किससे करेंगे हम लोग? टेल मी। QC, Q कॉम्प्लीमेंट। अब जिसने अभी सेट थ्योरी की स्टडी की है, पढ़ा हुआ सेट थ्योरी, तो वहां पे कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट भी टर्म आएगा, दैट इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, QC, और यू कैन से Q डैश। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ QC एंड Q डैश? एक्चुअली दिस इज इक्वल्स टू, हियर वन इंपॉर्टेंट you say concept, this is the universal set. For the number system till now, real number is the universal set, means QC is equals to real number minus Q। और यहीं से मैं यदि डेफिनेशन देना चाहूं what is the real number, then you can say real number is equals to Q plus QC, means all rational plus all irrational numbers are called रियल नंबर, गॉट इट। तो अभी तक मैं आपसे कहना चाहूँ ना, इतने सिर्फ जो मैंने बात बताई वो मुझे पहुंचना था रियल नंबर पे। रियल नंबर एक्चुअली इसी के सबसेट की बात कर रहे हैं। देन व्हाट आर द रियल नंबर्स? यू कैन से ऑल द नंबर्स आर द रियल नंबर्स, बिकॉज रियल नंबर हैव रेशनल प्लस इर्रेशनल, देन रेशनल हैव इंटीजर प्लस फ्रैक्शन, and integer have, you can say, natural number, whole number, and you can say integers तो आएगी इसमें, अब सब कुछ ही आ गया। natural whole number means real number is all the numbers, got it। now what is the subset? तो एक्चुअली रियल नंबर के सबसेट्स बनाओगे तो आप छोटे छोटे सबसेट्स कुछ भी बना लो। अब बात आती है उन सबसेट को डिनोट करने के लिए क्या मेथड है। अभी तक तो मैं बात कर रहा था कि मुझे सेट्स को डिनोट करना है, तो मैंने करली ब्रैकेट का यूज कर लिया जिसमें इंडिविजुअल नंबर्स आ गए। अब मेरे पास एक प्रॉब्लम आ रही है कि मुझे सपोज 1 और 2 के बीच के नंबर डिनोट करने हैं सारे, देन हाउ वी कैन कन्फाइन दीज नंबर इन दिस करली ब्रैकेट, बिकॉज यहां तो इंडिविजुअल नंबर आते हैं। हाउ मेनी नंबर्स आर देयर बिटवीन 1 and 2? कैन यू काउंट? नो, यू कैन नॉट काउंट।
because there are infinite many numbers between 1 and 2. Yes or no? Like 1.1, 1.2, 1.22, 1.222. Yes or no? Getting my point? Means infinitely many number are there between 1 and 2. Then how we can denote these numbers? Then a concept developed. It is called intervals. It is called intervals. Now this interval form, you can say it is a representation of subsets of a real number. You can say like this. Okay. Now, how many types of intervals are there? First, open interval. Open interval. Got it? Then closed, then semi-open. Okay. So fundamentally there is first type open and second is closed. तो सबसे पहले हम लोग ओपन इंटरवल की स्टडी करते हैं. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ओपन इंटरवल एंड व्हाट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ ओपन इंटरवल. ओके. ओपन इंटरवल इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस ब्रैकेट. Suppose there are two numbers and a is less than b, then we can denote all the numbers between a and b in this setup. Means if there is a number 1 and a number 2 and one person want to denote all numbers between 1 and 2, then it is now very easy to represent them like this. 1, 2, it is open interval. Means यहां पर आपने जो नंबर्स लिख दिए ना, there are infinite many numbers. सारे नंबर्स लिख दिए हम लोगों ने. This is the speciality of the open interval. Got it? हाँ, इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है? एक्सेप्ट 1 and 2, जो टर्मिनल नंबर्स हैं that are not included, वो नंबर्स इंक्लूडेड नहीं है. मीन्स here not 1 not 2 and just greater than 1 number is here. What I am saying, just greater than 1, can you write down the number just greater than 1? No, you cannot write down. How you tell me? Just greater than, then how many numbers of 0 are there? Then I can write this. That's why just greater than one number is not defined. Got it? That's why all the numbers can be represented as this form, open interval form. और इसी फॉर्म को रिप्रेजेंट करने के लिए मैं ये नंबर लाइन का यूज कर लेता हूँ. ये सपोज स्ट्रेट लाइन है, पहले तो ये समझना स्ट्रेट लाइन, इट इज नॉट वेवी लाइन, इट इज अ नंबर लाइन. यहाँ पर 0 है, इधर माइनस इनफाइनाइट ले लेते हैं, इधर प्लस इनफाइनाइट ले लेते हैं. सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है. यहाँ पर सारे पॉजिटिव नंबर आ जाएंगे, इधर सारे नेगेटिव नंबर्स आ जाएंगे. चलिए काम करते हैं, इसको मैं नंबर ले लेता हूं, लाइन. ओके, got it? This is a line, or you can say this is a number line. On this number line, here is the 0. You can see here is the symbolic plus infinite, here is the minus infinite. All numbers are here. Means 1 is here, 2 is here, 3 is here, -1, -2, -3. This is the representation of real number on the number line. Got it? Now, if we want to make a subset of real numbers, or you can say somebody asked what is the, or you can say how you can write the numbers between 1 and 2, then I am saying that 1 and 2 numbers can be written as like this. Got it? Means now a comma b open interval represents, listen, there is a line, let, I think it is a straight line, yes or no, let it is a and it is b, here is the round, a comma b represents all the numbers between a and b, all these numbers.
If A is 2, B is 4, then all the numbers between 2 and 4. If A is 3, B is 10, all the numbers between 3 and 10. Except 3 and 10 means this is X. All the numbers between A and B. Then how we can write? All the numbers are greater than A and less than B are denoted by this open interval. I think it is okay. Got it? Understand it? This is the basic fundamental of open interval. Means if a number lies between A and B, then you can write X belongs to A comma B, one method, and you can write X greater than A, less than B, second method, and third is the diagrammatic representation like this. Got it? Okay. Now we are going to understand what is the meaning of closed interval. Closed interval. Okay. What is the meaning of closed interval? First of all, we want to understand the representation. Closed interval is represented by this big bracket. There is a small bracket, here is the big bracket. Okay. Now, difference is that in the closed interval, terminal numbers are also included. Means if somebody is saying that you have to write down all the number between 1 and 2, included 1 and 2, then we can use this closed interval. Obviously, there are infinitely many real numbers. Yes or no? Included 1 and 2. Got it? Then what is the meaning? Means if A comma B represented by this, then you can say, we can take the line and let it is a point A, it is a point B. Now it is the, you say, dark point. Is the dark point, and all the numbers between these. Means if it represented by X, then you can say X is greater than equals to A and less than equals to B. Here is the difference, equal sign is here. Got it? Means closed interval represents all the number between A and B with, or you can say all the numbers between A and B and included the terminal number also, A and B also. That's why there is an equal sign. I think it is okay. This is the, suppose somebody say X belongs to this, then first representation is this, second representation you can say this, and third one is this by the diagrammatical representation. Got it? Now one more thing. In some cases we can use semi interval. What is the meaning of semi interval? Means if I want to denote like this, this is called semi intervals. Means in this A is included but B is not included. Means you can say X greater than equals to A and less than B, and in this case you can say X greater than A and less than equals to B. I think it is so easy. Okay. This is the representation of subsets of a real numbers. Understand it? Okay. Now there is a important thing. As we know, a real number is the superset. What is the meaning of superset? Because all the numbers are the subset of these real numbers. Means you can write, see, natural number are the subset of whole numbers. Yes or no? Whole numbers are the subset of integers. Integers are the subset of cube, means rational number, and rational number are the subset of real number.
This is the superset. Okay. This is all about the representation of a real number. Now we are going to do some questions on this topic. Let some questions of you can say R.D. Sharma. Some questions are here. Take some questions of this. Yes. First question is that write the following subsets of R as an interval. You can see first question. I am going to take the first question. Write the following subsets of real number as interval, and given is here x such that x belongs to real number. Yes or no? Comma -4 less than x less than equals to 6. Now you can understand that how we can write this into the interval form. Then it is very easy. In the interval form, you can say this is the -4 open to 6 closed. Yes or no? Because there is a equal sign, it is a closed, and it is the not equal sign. That's why it is a open interval. Now you can frame so many questions like this. X says that x belongs to real number, comma x is greater than equals to 3 less than equals to 10. Represent this in the interval form. Then you can say 3 to 10 closed. Yes or no? Let the question number third. X says that x belongs to real number, comma x greater than -1 less than 0. Then you can say this can be represented as -1 to 0 open. अंडरस्टैंड मीन्स अभी हमने जो रिप्रेजेंटेशन देखा था ये वाला है ना, तो देखो रियल नंबर को रिप्रेजेंट करने का एक वे निकल के आ रहा है. यू कैन रिप्रेजेंट अ नंबर लाइक दिस. तो नंबर को इस फॉर्म में लिखो या फिर इसको इस फॉर्म में लिख दो. मीन्स इंटरवल फॉर्म इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द रियल नंबर्स. यू कैन अंडरस्टैंड इट. Interval is the representation of the real numbers. And now I am going to summarize the system, or you can note down all the process of subsets of the real number. What is the real number? What is the definition of real numbers? What is the intervals? Okay, how many types of intervals are there? I think it is whole about the concept of the real number and their subsets. तो रियल नंबर के जो सबसेट्स थे वो क्या आ गए. आप नंबर लाइन पे छोटे छोटे कोई पीसेस कर लो, दे आर द सबसेट्स, बिकॉज रियल नंबर इज अ बिग सेट. और उसमें कोई छोटा पार्ट निकालोगे तो उसको रिप्रेजेंट करने के जो प्रोसेस थे, तरीके थे, उनको हमने सबसेट डिफाइन कर दिया. क्योंकि अभी हमने पढ़ा था सबसेट, और सबसेट में हमने क्या देखा था कि इंडिविजुअल नंबर्स आते हैं. अब रियल नंबर में ये तो समझ में आ रहा था कि वो सारे इनफाइनाइट नंबर्स में कैसे लिखूंगा. तो उसके लिए मैथमेटिक्स में एक सेकंड कॉन्सेप्ट डेवलप किया गया, दैट इज कॉल्ड द इंटरवल्स. एंड इन द इंटरवल यू कैन राइट एनी नंबर ऑफ, और यू कैन से you can write infinite numbers within the interval. Got it? This is all about intervals and real numbers. Thank you.